जब संसार श्री कृष्ण का नाम लेता है तो बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, लेकिन उस धुन के पीछे एक ऐसा मौन छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं, बल्कि अंधकार से भरे कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मां की गोद से दूर कर दिए गए और उसी रात उन्हें एक अनजान रास्ते पर भेज दिया गया। यह उनके जीवन का पहला त्याग था, जिसे उन्होंने बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया। गोकुल में उन्होंने बचपन जिया, सबको हंसाया, सबका मन जीता, लेकिन उनके हृदय के किसी कोने में यह सत्य हमेशा रहा कि जिन माता पिता के लिए वे जन्मे थे, उनसे दूर रहना ही उनका भाग्य है। वे माखन चोर कहलाए, शरारती बालक बने, पर भीतर से वे बहुत जल्दी समझ गए थे कि उनका जीवन साधारण नहीं है। श्री कृष्ण का एक अनकहा पहलू यह है कि वे सबके थे, लेकिन किसी के नहीं थे। प्रेम किया, पर प्रेम में बंधे नहीं। राधा से उनका प्रेम आत्मा का था, इसलिए उसे नाम या सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। वह प्रेम समय से परे था, इसलिए अधूरा होकर भी पूर्ण था। यह त्याग साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण ने उसे भी अपनी लीला बना लिया। जब समय आया तो उन्होंने द्वारका बसाई, राजसी जीवन जिया, पर सत्ता कभी उनके मन पर हावी नहीं हुई। वे राजा होकर भी मित्र बने और मित्र होकर भी मार्गदर्शक। सुदामा के सामने उन्होंने अपना वैभव नहीं, बल्कि अपना हृदय खोला। उस क्षण में न भगवान था न भक्त, केवल दो पुराने मित्र थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन सबसे भारी युद्ध उन्होंने अपने भीतर लड़ा। अपने ही कुल का नाश होते देखना, अपने ही प्रियजनों को युद्ध भूमि में गिरते देखना, यह सब सहना किसी देवता के लिए भी आसान नहीं था। अर्जुन को कर्म का उपदेश देते समय वे केवल उसे नहीं, स्वयं को भी यह याद दिला रहे थे कि कर्तव्य भावनाओं से बड़ा होता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सही होने के लिए अकेला होना पड़ता है। कृष्ण मुस्कुराते रहे, लेकिन उनके निर्णयों का बोझ केवल वही जानते थे। और जब उनकी लीला समाप्त होने का समय आया तो न कोई महल था, न कोई शोर, न कोई भक्तों की भीड़। एक जंगल, एक क्षण और एक तीर। जिसने संसार को जीवन का अर्थ समझाया, उसने अंत भी सबसे शांत और सरल रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ। वे हर उस इंसान में जीवित हैं जो कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष करता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है और जो बिना शिकायत अपने हिस्से का धर्म निभाता है। इसीलिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे जीवन को समझने का एक तरीका है।